30 में भी वही हाल है, यहाँ भी आपको वही करना होगा, पहले dx बाई dy निकालना होगा। दिया है x प्लस 3y स्क्वायर इंटू में dy बाई dx इक्वल टू में y, यही ना दिया है। यहाँ देखो y इक्वल टू क्या कर रहा है, y जो है 0 से बड़ा है, तो यहीं से आपको पता चल जाना है कि पहले हमें dx बाई dy निकालना होगा, समझ गए ना। तो यहां से आप पलट दोगे, इसको पलट दोगे तो हो जाएगा यहाँ पर, इस काम करते हैं, इसको पहले भाग में भेज देते हैं, dy बाई dx बराबर में y बटा में x प्लस 3y स्क्वायर। अब इसको पलट दो तो dx बटा dy बराबर में हो जाएगा x प्लस 3y स्क्वायर और बटा में आपका y। अब यहां से अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो यहां से आपका हो जाएगा dx बटा में dy बराबर में x बटा y और प्लस में 3y। इसको इधर लाते हैं, dx बटा में dy माइनस का x बटा में y बराबर में 3y। तो यहां से हमें p क्या ले लेना होगा, p बराबर में हो जाएगा माइनस का 1 बाई y और q बराबर में हो जाएगा 3y। चलिए सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रल फैक्टर हो जाता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा y dy, यानी कि e टू द पावर माइनस का log y, ये आ जाएगा 1 बाई y के इक्वल। इंटीग्रल फैक्टर निकल गया। अब लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का हल, दिए गए अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। चलिए दिए गए अवकल समीकरण का हल यहां से निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dy और प्लस में c। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर आपका क्या है जी, इंटीग्रल फैक्टर आपका हो जाएगा 1 बाई y बराबर में q का वैल्यू है 3y और इंटीग्रल फैक्टर है 1 बाई y dy प्लस c। y से y यहाँ कट जाएगा, x बटा y बराबर में यहाँ पे 3x हो जाएगा ना जी, सॉरी 3y हो जाएगा, है ना, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है और प्लस में c। ये y जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो x बराबर में 3y स्क्वायर और प्लस में cy, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। 40 नंबर